हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है छोटे से गांव की, जहां सपने बड़े होते हैं और रिश्ते नाजुक कांच की तरह होते हैं। नाम है इस कहानी का। नहीं, नाम की ज़रूरत नहीं, बस कहानी सुनिए और अपने दिल से जोड़िए। कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में, जहां सुबह सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है और शाम को हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती है। वहां रहती थी एक लड़की, नाम था उसका प्रिया। उम्र सिर्फ 20 साल की थी। प्रिया गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती थी और साथ ही घर के कामों में भी हाथ बंटाती थी। उसका चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अनोखी चमक थी। जैसे सूरज की रोशनी बादलों के पार से निकलती है, वैसे ही प्रिया की हंसी पूरे घर को रोशन कर देती थी। प्रिया के पिता राम सिंह गांव के एक साधारण किसान थे। माँ लक्ष्मी देवी घर संभालती थीं। प्रिया की एक बड़ी बहन थी, राधा, जिसकी शादी 2 साल पहले हो चुकी थी। राधा की शादी पड़ोस के गांव मनोहरपुर में हुई थी। राधा का पति नाम था अजय। अजय एक मेहनती युवक था, उम्र करीब 27 साल की। वह गांव में अपना छोटा सा किराना स्टोर चलाता था और कभी कभी शहर जाकर सामान लाता था। अजय की आवाज़ गहरी और विश्वास भरी थी। जब वह हंसता तो लगता जैसे पूरा आंगन गूंज उठता है। प्रिया और राधा बचपन से बहुत करीब थीं। शादी के बाद भी राधा अक्सर मायके आती रहती थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से राधा की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसे आराम की ज़रूरत है। इसलिए इस बार जब गांव में बड़ा मेला लगा तो अजय अकेले ही सामान लेने रामपुर आया। वह दिन था गर्मियों का। सूरज तेज था और हवा में गर्मी की लहरें उठ रही थीं। प्रिया स्कूल से छुट्टी लेकर घर आई हुई थी। दोपहर का समय था। माँ बाप खेत पर गए हुए थे। प्रिया ने नहाकर एक साधारण हल्का पीला सूती कुर्ता पहना था। बाल अभी थोड़े गीले थे। वह किचन में चाय बना रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने अजय खड़ा था। पसीने से तर, थका हुआ चेहरा, लेकिन मुस्कान वही पुरानी। अरे प्रिया बेटी, तू घर पर है? मैं तो सोचा था सब खेत पर होंगे, अजय ने कहा। उसकी आवाज़ में थकान साफ झलक रही थी। प्रिया मुस्कुराई। जी जीजाजी, मैं छुट्टी पर आई हूँ। अंदर आइए, बहुत गर्मी है बाहर। अजय अंदर आया। प्रिया ने उसे पानी का गिलास दिया। वह पीता रहा और चारों तरफ देखता रहा। घर में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसर आती थीं। दीदी की तबीयत कैसी है जीजाजी? प्रिया ने पूछा। ठीक है बेटी, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि ज़्यादा घूमना फिरना नहीं, इसीलिए मैं अकेला आ गया। कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान ले जाना है, अजय ने जवाब दिया। प्रिया ने कहा, आप आराम कर लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। अजय ने सिर हिलाया और बैठक में बैठ गया। प्रिया किचन में चाय बनाने लगी। मन में एक अजीब सी हलचल थी। जीजाजी को पहले कभी इस तरह से नहीं देखा था। वह हमेशा से परिवार का हिस्सा थे, लेकिन आज घर में सिर्फ वे दोनों थे और यह बात अचानक से अजीब लग रही थी। चाय बनकर आई तो अजय ने चाय ली और बातें शुरू की। प्रिया, तू बड़ी हो गई है, अब शादी की उम्र हो रही है ना? गांव में बातें होने लगी होंगी, अजय ने हंसते हुए कहा। प्रिया ने मुंह बनाया। अरे जीजाजी, अभी तो पढ़ाई पूरी करनी है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। शादी बाद में सोचूंगी। आप ही कोई अच्छा लड़का ढूंढ दीजिएगा। अजय जोर से हंसा। लड़के तो ढेर सारे हैं, लेकिन तेरे जैसी मेहनती और समझदार लड़की हर किसी को नहीं मिलती। बातें करते करते शाम हो गई। माँ बाप खेत से लौटे तो उन्होंने अजय को रुकने को कहा। रात यहीं ठहर जाओ बेटा, कल सुबह सामान लेकर चले जाना, राम सिंह ने कहा। रात का खाना सबने साथ खाया। प्रिया ऊपर वाले कमरे में सोती थी और अजय को नीचे बैठक में बिस्तर लगा दिया गया। रात को करीब 12 बजे प्रिया की नींद खुल गई। गर्मी बहुत लग रही थी। वह पानी पीने नीचे आई, लेकिन नींद फिर भी नहीं आ रही थी। उसने सोचा छत पर थोड़ी हवा खा लूं। छत पर चढ़ी तो देखा कि अजय पहले से ही वहां बैठे थे। सिर्फ एक साधारण बनियान और लुंगी में चांदनी रात में उनकी आकृति साफ दिख रही थी। प्रिया रुक गई, लेकिन अजय ने देख लिया। आजा प्रिया, नींद नहीं आ रही क्या? अजय ने धीरे से कहा। प्रिया धीरे से उनके पास बैठ गई। हवा चल रही थी। दोनों चुपचाप कुछ देर बैठे रहे। फिर अजय ने बात शुरू की।
राधा को बहुत याद आ रही है। वह अकेली घर पर है। मैं जल्दी लौट जाऊंगा। प्रिया ने कहा, जी हाँ दीदी, आपका इंतज़ार कर रही होगी। आप चिंता न करें। फिर बातें धीरे धीरे परिवार, गांव, खेतों और भविष्य पर आ गईं। अजय ने कहा, प्रिया तू बहुत अच्छी लड़की है। जो भी तेरे जीवन में आएगा उसका भाग्य खुल जाएगा। प्रिया शर्मा गई। जीजाजी आप भी ना। लेकिन अजय ने गंभीर स्वर में कहा, सच कह रहा हूँ बेटी, तू न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी है बल्कि दिल भी बहुत बड़ा रखती है। उस रात दोनों ने काफ़ी देर तक बातें की। प्रिया को लगा कि जीजाजी अकेलेपन से परेशान हैं। माँ की आवाज़ आने पर दोनों नीचे चले गए। प्रिया सो नहीं पाई। मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। अगले दिन सुबह अजय सामान लेकर चले गए। जाते वक्त उन्होंने कहा, प्रिया कभी दीदी से मिलने आ जाया कर, अकेले बहुत बोरियत होती है। प्रिया ने हाँ कहा और वे चले गए। लेकिन उसके बाद कुछ बदलना शुरू हो गया। अजय का फ़ोन आने लगा। पहले तो राधा से बात करवाते, फिर धीरे धीरे प्रिया से भी बातें करने लगे। कैसी है पढ़ाई? खाना खाया? मौसम कैसा है? छोटी छोटी बातें। धीरे धीरे व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कभी कोई प्रेरणादायक मैसेज, कभी गांव की कोई पुरानी याद। प्रिया भी जवाब देती। उसे लगता था कि जीजाजी परिवार का हिस्सा हैं, बात करना कोई गलत नहीं। एक रात करीब 11 बजे अजय का मैसेज आया, प्रिया सोई नहीं अभी? प्रिया ने लिखा, नहीं जीजाजी, पढ़ रही थी। आप? तेरी याद आ रही थी बेटी, तू बहुत अच्छी है। प्रिया ने लिखा, जीजाजी ऐसा मत कहिए, दीदी को याद कीजिए। अजय ने जवाब दिया, राधा को भी बहुत याद करता हूँ, लेकिन तू भी तो परिवार है, कभी कभी दिल में कुछ बातें दब जाती हैं। प्रिया ने जवाब दिया, जीजाजी आप परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है तो बताइए। फिर बातें बढ़ने लगीं। अजय कहते, प्रिया तू समझदार है, तुझसे बात करके अच्छा लगता है। प्रिया भी सुनती, लेकिन मन में एक असहज सा एहसास होने लगा था। गर्मियों की छुट्टियां आईं। प्रिया घर आई। इस बार राधा भी मायके आई हुई थी। अजय भी आए। घर में सब लोग थे, लेकिन जब नज़रें मिलती तो अजय की आंखों में कुछ और ही होता। प्रिया नज़रें झुका लेती। एक दिन पूरा परिवार नदी किनारे पिकनिक पर गया। खाना बनाया, हंसी मजाक हुआ। लेकिन दोपहर में राधा को चक्कर आने लगे। वह माँ के साथ घर वापस चली गई। प्रिया और अजय सामान समेटने के लिए रुक गए। नदी का पानी कम था। दोनों पैर पानी में डालकर बैठ गए। अजय ने अचानक कहा, प्रिया तुझे पता है मैं कितना परेशान रहता हूँ? प्रिया ने पूछा, क्यों जीजाजी? दीदी ठीक तो हैं? अजय चुप रहे। फिर बोले, कुछ बातें दिल में दबा कर रखनी पड़ती हैं। राधा बीमार रहती है, स्टोर का काम, जिम्मेदारियाँ, कभी कभी लगता है अकेला पड़ गया हूँ। प्रिया ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, जीजाजी आप हम सबके हैं, मुझसे जो कहना हो कहिए, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। अजय ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें नम थीं। प्रिया तू बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी मन कमज़ोर हो जाता है। उस पल प्रिया को लगा कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन तभी दूर से पापा की आवाज़ आई, प्रिया अजय जल्दी आओ, बारिश आने वाली है। दोनों उठे और घर चले आए। उस पल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रिया के मन में तूफान उठ गया था। दिन बीतते गए। अजय का रामपुर आना जाना बढ़ गया। कभी सामान लाने का बहाना, कभी राधा को देखने। प्रिया को अब डर लगने लगा था। वह अकेले में अजय से बात करने से बचने लगी। एक रात जब राधा सो गई, अजय ने प्रिया के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। प्रिया ज़रा बात कर ले। नींद नहीं आ रही। प्रिया ने दरवाज़ा खोला, लेकिन अंदर नहीं आने दिया। वह बाहर ही खड़ी रही। जीजाजी दीदी सो रही हैं, कल बात कर लीजिएगा। अजय ने कहा, बस 2 मिनट, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रिया ने कहा, जीजाजी जो भी कहना है परिवार के सामने कहिए, हम सब एक हैं। अजय ने गहरी सांस ली और बोले, प्रिया मैंने गलत सोचा, तू मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं कमज़ोर पड़ गया था, मुझे माफ़ कर दे। प्रिया ने कहा, जीजाजी आप परिवार हैं, गलती सबसे हो जाती है, लेकिन अब सही रास्ता चुनिए, दीदी आपका इंतज़ार करती हैं। उस रात प्रिया रोई। वह समझ गई थी कि रिश्तों में एक छोटी सी गलती पूरे परिवार को तोड़ सकती है। फिर एक दिन बड़ा हादसा हो गया। अजय के स्टोर पर आग लग गई। पूरा सामान जल गया। अजय घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती थे। पूरे परिवार ने उनका साथ दिया। प्रिया और राधा दिन रात अस्पताल में रहती। प्रिया अजय की सेवा करती, दवाइयाँ देती, डॉक्टर से बात करती। अजय अब पहले जैसे नहीं बोलते थे, बस चुपचाप देखते रहते। एक रात जब राधा सो रही थी, अजय ने प्रिया से कहा, प्रिया मैंने बहुत बड़ी गलती की थी,
तुझे परेशान किया। तू मेरी बहन जैसी है। जो हुआ वो मेरी कमज़ोरी थी। मुझे माफ़ कर दे। प्रिया ने रोते हुए कहा, जीजा जी आप ठीक हो जाइए, हम सब आपके साथ हैं। पुरानी बातें भूल जाइए, अब सिर्फ आगे देखिए। अजय की आंखों से आंसू निकल आए। तू सच में बड़ी हो गई है प्रिया। धीरे धीरे अजय ठीक हुए। स्टोर फिर से शुरू किया। परिवार ने सबको साथ दिया। प्रिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। राधा भी धीरे धीरे स्वस्थ होती गई। आज जब अजय रामपुर आते हैं तो पूरे परिवार के साथ हंसी मजाक होता है। राधा कहती है, देखो प्रिया, जीजाजी तेरा कितना ख्याल रखते हैं। प्रिया मुस्कुराती है और कहती है, जी हाँ दीदी, परिवार तो परिवार होता है। अब अजय कभी कभी मजाक में कहते हैं, प्रिया तू डॉक्टर बन जाएगी तो हमारा इलाज फ्री कर देना। प्रिया हंस देती है। उस मजाक में अब कोई असहजता नहीं, सिर्फ अपनापन है। दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि रिश्ते कितने भी करीब हों, उनमें सीमाएं ज़रूरी हैं। एक छोटी सी कमज़ोरी पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है, लेकिन अगर समय रहते सही फैसला लिया जाए तो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। प्रिया ने कभी भी उस रिश्ते को गंदा नहीं होने दिया जो खूबसूरत था। उसने विश्वास, सम्मान और परिवार की इज्जत को ऊपर रखा। अजय ने भी अपनी गलती मान ली और सही रास्ता चुना। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां मन कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन याद रखिए, सच्चा प्यार और रिश्ता वो होता है जो दूसरों का सम्मान करता है, न कि उन्हें तोड़ता है। अगर आप भी कभी ऐसे मोड़ पर हों तो सोचिए कि आपका फैसला परिवार को मजबूत बनाएगा या कमज़ोर। प्रिया की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची भलाई और नैतिकता कभी पुरानी नहीं पड़ती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आपकी एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन मेरी मेहनत को और आगे बढ़ाएगी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्ते।